हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग प्रश्न नंबर 9.1 का गणित में प्रश्न 1100 का समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सब स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 11 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं, इस वीडियो का पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत करिए, नहीं तो वो वीडियो का अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है। एक नगर के एक तट पर एक टीवी टावर ध्रुवाधरत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पद बिंदु से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। देखिए आकृति 9.12 है। देखिए आकृति 9.12। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है। देखिए एक टीवी टावर है। ठीक है, टावर के ठीक सामने एक दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखिए टीवी टावर देखिए सामने, ठीक है, क्या है, दूसरे तट पर एक बिंदु है, इस बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण देखिए 60 है। ठीक है, और एक अन्य बिंदु लिया गया 20 मीटर दूर, देखिए 20 मीटर दूर डी बिंदु। ठीक है, बिंदु से टीवी टावर के शिखर का देखिए उन्नयन कोण आपका 30 है। देखिए 30 डिग्री। ठीक है, आकृति में दिखाया गया, ये आपका बुक में आकृति बना हुआ है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का मैंने एक तो टीवी टावर आपका यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो आपको टीवी टावर यहाँ दिखाना नहीं, आपको रेखाचित्र के माध्यम से ही आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो रेखाचित्र बनाइएगा, इसके माध्यम से ही बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए हमने रेखाचित्र आपको समझा दिया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई, माने टावर की ऊंचाई कितना है पूरा, और आपको ज्ञात करना नहर की चौड़ाई, मैंने जो नहर है इसकी चौड़ाई क्या, मैंने बीसी आपका कितना है, एक तो 20 दिया, ये आपका कितना है बीसी। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना, जो ज्ञात करना उसको लिख दीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये बीसी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बीसी को एक्स मान लिए। अब क्या करेंगे, इसका हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है उसको मानते हैं, और बीसी को पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग लिखते हैं, तो लिखते हैं हल, लिखते हैं माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो देखो टावर के आपका ए भी है, तो ए भी लिख दीजिए। ठीक है, ए भी लिख दीजिए। और देखिए क्या बोला है, नहर की चौड़ाई, तो देखिए नहर आपका बीसी है, तो लिख दीजिए, और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर बीसी बराबर एक्स, यही हो गया। और देखिए आपका बीडी, ठीक है, बीसी तो हो गया पूरा, और बीडी आपका क्या होगा, देखिए बीडी, तो बीडी होगा 20 जोड़ एक्स, तो लिख दीजिए बीडी, बीडी बराबर 20 जोड़ एक्स टोटल। क्यों, क्योंकि बीसी को जोड़िएगा सीडी के साथ, तभी तो आपका बीडी बनेगा। तो इसका 20 है, इसका एक्स है, जोड़ दिए। ठीक है, और क्या होगा आपका, देखिए कोण ए सी बी आपका कितना है, कोण ए सी बी बराबर आपको है 60 डिग्री, और कोण ए डी बी आपका कितना है, ए डी बी बराबर आपका है 30 डिग्री, लिख दिए। ठीक है, आपका 90 डिग्री है समकोण। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुज में से आपको क्या करेंगे, बारी बारी से समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ए बी सी को, त्रिभुज को। ठीक है, आप ए बी डी भी पहले ले सकते हो, ठीक है, जो आपको माने, तो हम ए बी सी पहले लेते हैं, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए अगर ए बी सी ले रहे हैं, तो एक कोण है, तो उसका ठीक सामने वाला भुजा आपका लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब आधार का संबंध कैसे होता है, टेन थीटा से, तो लिखिए टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, यही फॉर्मूला था टेन थीटा का। तो देखिए टेन, देखिए थीटा का मान कितना आपका 60 डिग्री, तो लिख दीजिए 60 डिग्री। अब पी क्या भुजा आपका ए बी, तो लिख दीजिए ए बी। अब बी भुजा आपका क्या है, एक्स। ठीक है, बी बी भुजा मैंने बी सी है, पहले बी सी लिख दीजिए। ठीक है, बी सी। चलिए अब क्या करेगा, देखिए टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ए बी का तो मान मालूम नहीं, ए बी को ऐसे लिख दिया, उसी को निकालना है। अब बी सी को हम लोग एक्स माने, एक्स लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तिरछा गुना कीजिएगा, तिरछा गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ए बी बराबर √3 एक्स, यहाँ कुछ नहीं, मैंने 1 है, ए बी का 1 से
तो ये भी आया और √3x, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहला इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में निकालेंगे पूरा बड़ा त्रिभुज का, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखिए, अगर ए बी डी ले रहे आप समकोण त्रिभुज, तो एक कोण है, इसके ठीक सामने वाला भुजा आपका ए बी है, ये आपका लंब है त्रिभुज, और नीचे वाला पूरा आपका क्या आधार है, ठीक है, आधार है, मतलब पूरा आधार माने पूरा, यहाँ 20 जोड़ x टोटल इसका है, ठीक है। तो चलिए आधार है तो लिख देते हैं, ठीक है। लंब आधार का संबंध किससे होता है, tan थीटा से, तो लिखिए tan थीटा बराबर p/b, यही होता फॉर्मूला tan थीटा का, p/b। तो देखिए tan थीटा, tan आपका थीटा का मान देखिए कितना, 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री। पी भुज आपका क्या है, ए बी है, देखिए ए बी आपका पी है, लंब है ए बी। अब बी क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा बी डी। तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ए बी तो मालूम नहीं, ए बी को ऐसे रखिए, बी डी हमको मालूम है, बी डी देखिए आपका 20 + x, ठीक है, टोटल 20 + x। तिरछा तुझे गुना कीजिएगा, तिरछा तुझे गुना कीजिएगा तो आपका ए बी गुना √3 बराबर हो जाएगा 20 से इसका गुना, तो 20 + x, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, √3 को नीचे ले जाइए, ए बी को ऐसे रखिए, ए बी बराबर 20 जोड़ x, ठीक है, और √3 को नीचे लेके गया गुना में, बराबर हो जाएगा भाग में। चलिए इसको ले लीजिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन का इसलिए का चिन्ह दीजिए, यहाँ भी दे दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, ए बी आपका बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों का आपका लंब एक ही था, दोनों त्रिभुज का, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जब ये दोनों बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, बराबर करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज को हम लोग बराबर करते हैं, ठीक है। तो बराबर करिएगा तो लिखिएगा पहले समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, ए बी बराबर √3x, और 2 क्या आपका 20 + x/√3, लिख दीजिए √3x बराबर कीजिए 20 + x/√3। आप क्या कीजिए, तिरछा तिरछी गुना, ठीक है। तो देखिए √3 और √3 गुना होगा तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए √3 गुना √3, अगर आप गुना करते हो तो दोनों रूप में आ जाएगा √3 गुना 3, तो 2 3 मिलके 3 बार आ गया, मैंने आपका आ जाएगा 3x, और ये लिख दीजिए 20 + x, ठीक है। अब क्या कीजिए, x को x का पास भेजिए, तो देखिए 3x, यहाँ आपका प्लस में x जाएगा, माइनस में x आ जाएगा, और लिख दीजिए 20, ठीक है। तो आपका घटेगा तो आपका 2x आएगा, और लिख दीजिए 20, ठीक है। आपका कीजिएगा, देखिए x का मान निकालिएगा तो बराबर 20, और 2 नीचे चल जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो लिखिएगा इसीलिए x बराबर 20/2, ठीक है, इसीलिए x बराबर 20/2, तो काटिएगा तो आपका आ जाएगा 10, x बराबर 10, ठीक है। ये हो गया आपका नार की चौड़ाई, इतना मीटर x का मान हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, टीवी टावर की लंबाई, ठीक है। तो देखिए हम लोग इक्वेशन 1 में क्या था, ये भी बराबर √3x था, तो इस पे हम लोग क्या करें, x का मान रख देंगे, आपका आ जाएगा टीवी टावर की आपका ऊंचाई, ठीक है। तो लिख दीजिएगा, लिखिएगा अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए तो देखिए इक्वेशन 1 आपका क्या था, देखिए ए बी बराबर √3x लिख दीजिए, ए बी बराबर √3x, ठीक है। तो ए बी को ऐसे लिखिए,
ठीक है, √3 को ऐसे लिखिए। ठीक है, एक्स का मान 10 है, एक्स का जगह 10 लिख दीजिए। लिख सकते हैं चूंकि एक्स बराबर 10। ठीक है, लिख दीजिए, शो कर दीजिए ताकि वो पता रहे। ठीक है, तो चलिए, तो ए बी बराबर हो जाएगा 10√3। 10√3। ठीक है, ठीक है। अगर आपको √3 का मान दिया हो तो √3 यहाँ पुट कर दीजिएगा और उसको गुना कर दीजिएगा। ठीक है, 10 से गुना कर दीजिएगा, नहीं तो आपको इसी का आंसर रख दीजिएगा। ये भी आपका आंसर है। ठीक है, आपको जो मान है। ठीक है, हम आपको गुना कर ही देता हूँ। ए बी बराबर 10 गुना √3 का मान है 1.732। ठीक है, 32। ठीक है, अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो ए बी बराबर हो जाएगा। देखिए, आपको ट्रिक समझाता हूँ। ठीक है, एक 0 है तो पॉइंट को एक संख्या आगे ला दीजिए। ठीक है, तो 117.32 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ए बी का मान आइए। ये आप आइए आपको टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः टावर की ऊंचाई जो हम लोग माने थे, अतः टावर की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 17.32 मीटर। ठीक है, और नहर की चौड़ाई बराबर, नहर की चौड़ाई क्या था आपका, बीसी। बीसी बराबर एक्स बराबर आपका 10 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।